गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले 2-3 दिनों से मैं डिक्टेशन में विराम चिन्हों का प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स को उन्हें लगाने में दिक्कत आ रही है। सर स्टेनो में इन्हें कैसे लगाएं, तो इसी पर आज एक छोटी सी वीडियो आपके समक्ष है। चलिए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का नाम सबसे पहले हिंदी भाषा में कैसे इन्हें हम ट्रांसलेशन के दौरान लिखेंगे और डिक्टेशन के दौरान हम इसे कैसे लिखकर प्रकट करेंगे। 4 विराम चिन्ह मैं काफ़ी महत्वपूर्ण मानता हूं, जिसमें 1 नंबर पर है पूर्ण विराम। हिंदी में जैसे आप सभी को पता ही है ऐसे लिखा जाता है, और स्टेनो में छोटे से क्रॉस के निशान के साथ इस प्रकार लिखा जाएगा। 2 नंबर पर है अल्प विराम। हिंदी में ऐसे और स्टेनो में इस प्रकार लिखा जाता है। 3 नंबर पर आता है कोष्टक। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, हिंदी में आप सभी को पता ही है, और स्टेनो में ऐसे इस लाइन के साथ शुरू हुआ, सरकार शब्द आ गया, जैसे इसे कोष्टक में लेना हो, फिर कोष्टक बंद हो गया, इस प्रकार हम कोष्टक लिखेंगे। 4 नंबर पर आता है प्रश्नवाचक। हिंदी में ऐसे, जैसे आपको पता ही है, और स्टेनो में ऐसे और नीचे ये क्रॉस का निशान। तो ये 4 विराम चिन्ह काफ़ी महत्वपूर्ण है। कम से कम आप इन चारों का आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 1-2 विराम चिन्ह और भी हैं, उनको भी हम देखते हैं। 5 नंबर पे आता है योजक चिन्ह। जैसे जो माता पिता शब्द हम जब बोलते हैं उस दौरान बीच में हम योजक चिन्ह लगाते हैं, वही है ये योजक चिन्ह है। स्टेनो में हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, छोटा सा। 6 नंबर पे आता है निर्देशक चिन्ह। मैंने रविवार को जो आपका एग्ज़ाम लिया था उसमें मैंने निर्देशक चिन्ह बोला था, लेकिन सभी बच्चों ने ट्रांसलेशन के दौरान उसे हिंदी में ही लिख दिया, जो बिल्कुल ही गलत है। इसलिए आपको कम से कम पता होना चाहिए भी हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं और स्टेनो में हम इन्हें कैसे लिखेंगे। यदि आ जाए तो फिर आप क्या करोगे, इसलिए हमें इनका पता होना चाहिए। हिंदी में ऐसे लिखते हैं और स्टेनो में हम इसे इस प्रकार प्रकट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 6 विराम चिन्ह महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम, अल्प विराम, कोष्टक, प्रश्नवाचक, ये 4 महत्वपूर्ण। उसके बाद 2 और है योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। इसके अलावा 1 विराम चिन्ह और है, वह भी आपको करना चाहिए। उद्धरण जो हम लेते हैं, उद्धरण चिन्ह हिंदी में इस प्रकार लिखते हैं, और स्टेनो के दौरान हम कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं करेंगे, इस प्रकार इसे लिखेंगे। तो ये 7 विराम चिन्ह हैं। स्टूडेंट्स, आप इन्हें इनके नामों के साथ अच्छी तरह तैयार कर लें और ऐसे डिक्टेशन भी लिखें जिससे आपका डिक्टेशन के दौरान इन्हें लगाने का अभ्यास हो। इसलिए आप इनको अधिक से अधिक अपनी डिक्टेशन में लगाने का प्रयास करें। जहाँ भी डिक्टेशन विराम चिन्हों वाली हो उसे आप अवश्य करें। यदि परीक्षा में विराम चिन्ह आते हैं और यदि आपका अभ्यास नहीं होता है, चाहे आपकी डिक्टेशन कितनी ही अच्छी आप क्यों ना लिखते हो, यदि आपको इनका अभ्यास नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप विराम चिन्हों को, इन विराम चिन्हों को अच्छी तरह देखें, और जो भी मैं डिक्टेशन आपको दे रहा हूँ उनमें मैं समय समय पे विराम चिन्हों का प्रयोग कर रहा हूँ, तो आप इन विराम चिन्हों को सही स्थान पर लगाएं। और इसके अलावा एक चीज़ और है स्टूडेंट्स, यदि विराम चिन्ह नहीं बोले जाते तो हम क्या करेंगे। देखिए, फिर आप अपने नॉलेज के अनुसार विराम चिन्हों का प्रयोग करोगे। यदि बोले जाते हैं तो फिर आप वही विराम चिन्ह लगाओगे जो डिक्टेशन में आ रहे हैं।
इसके अलावा फिर आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाओगे, बस इतनी सी चीज़ आप ध्यान रखोगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।